हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एसबीआई क्लर्क 2019 की वैकेंसी ऑफिशियली आउट हो चुकी है। जैसा मैंने आपको पहली वीडियो में आपको बताया था कि एसबीआई क्लर्क 2019 इस बार जरूर आएगा। बहुत लोगों ने कमेंट करके ये भी कहा था कि नहीं, इस बार नहीं आने वाला है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखिए, क्योंकि एसबीआई क्लर्क 2019 आने वाला है। और इस बार जो है वैकेंसी आई है 8593, जो कि बम्पर वैकेंसी है। 8593 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए मैं आपके लिए 60 डेज का स्टडी प्लान लेकर के आया हूँ, और इस 60 डेज के प्लान में हम एसबीआई क्लर्क का पूरा सिलेबस करेंगे सिर्फ 60 दिनों में। और मैं आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है। वीक वाइज स्ट्रेटजी मैंने पूरी आपके लिए बनाई है। जैसे मैंने ऐसा आपके लिए एसबीआई पीओ 2019 की पूरी स्ट्रेटजी बनाई थी, ऐसे ही मैंने आपका स्टडी प्लान 60 डेज का इसके लिए डिजाइन किया है। हमें बिल्कुल वीक वाइज पढ़ना है, टारगेट सेट करके पढ़ना है, और उस टारगेट को उस वीक में जो है आपने हमें खत्म कर लेना है। जैसा मैंने एसबीआई पीओ की सीरीज चलाई थी, ऐसे ही बिल्कुल एसबीआई क्लर्क की सीरीज चलाने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट देखे, आपको सब पता चल जाएगा कि कैसे आपको सिलेक्शन लेना है, और कैसे जो है आपको 60 डेज की जो स्टडी प्लान की ये सीरीज है आपको कैसे चलानी है, एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ दोनों को साथ साथ, क्योंकि दोनों का सिलेबस एक ही है और दोनों को कंडक्ट भी एसबीआई ही करा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल बैंकिंग ट्रिक्स 377 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बैंकिंग ट्रिक्स 377 को, ताकि चैनल ग्रो हो सके। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे वीडियोस का अपडेट टाइम टाइम मिलते रहे। और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टडी प्लान बताने वाला हूँ। बिल्कुल बेसिक जो भी जीरो लेवल के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा स्टडी प्लान है। वीक वाइज मैंने पूरी स्ट्रेटजीज में डिस्कस की है, और मैं आपको इसके लिए कट ऑफ भी बताऊंगा, जो पिछले साल की कट ऑफ रही थी, और पैटर्न क्या रहेगा, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपको जो है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको तैयारी कैसे करनी है और कहाँ से आपको क्या सब पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करता हूँ वैकेंसी। जो है सर आपको पता ही है, 8,500 की करीब वैकेंसी आई है, जिसमें आपका नोटिफिकेशन जो है आपका कल आया था 11 अप्रैल 2019 को। जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो चुका है 12 अप्रैल से। और एसबीआई क्लर्क की जो लास्ट डेट है वो 3 मई है आपको भरने की, तो इससे पहले आप फॉर्म भर दीजिएगा। और आपका जो प्रीलिम्स का कॉल लेटर है वो आपको जून में देखने को मिलेगा, और आपकी प्रीलिम्स की एग्जाम डेट भी जो है जून में है। और इसके बाद अगर जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं उनका मेंस जो है आपका जुलाई में होगा, और उसकी जो है फाइनल जो एग्जाम डेट है मेंस के वो आपको 10 अगस्त 2019 को जो है आपका एग्जाम मेंस का होने वाला है। तो आपका पूरा शेड्यूल आ चुका है। अब आपके पास जो है दो दो एग्जाम है बैंकिंग के, एक एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क। आपको दोनों को साथ साथ लेके चलना है, और आगे पीछे दोनों ही है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा गैप नहीं है दोनों के बीच में। दोनों के पेपर जो है साथ साथ होने वाले हैं, क्योंकि आपके एक वीक के बाद लगभग आपको एसबीआई क्लर्क देखने को मिल जाएगा एसबीआई पीओ के बाद। तो एग्जाम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है, आपका बस लेवल का डिफरेंस रहता है। एसबीआई पीओ का लेवल जो है थोड़ा हाई रहता है, और एसबीआई क्लर्क का लेवल थोड़ा सा उससे डाउन रहता है एज कंपेयर करें तो मैं आपको बताने वाला हूँ दोनों में क्या डिफरेंस, आपको क्या लेके चलना है। दोनों की स्टडी आपके साथ साथ चलेगी। मैं बिल्कुल अपनी वीडियोज में जितना भी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको तैयारी करवा रहा हूँ। जैसे मैंने अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवाई है, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको करवाई है हाई लेवल तक। जितना भी हाई लेवल हो सकता है मैंने आपको सारा कुछ करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है मेरी, आप जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे वीडियोस जो है मिलते रहे बेसिक, और आप जो है क्वेश्चन कहीं से भी लगा सकते हैं। तो अगर इसके बाद हम बात करते हैं आपको सबसे पहले क्लर्क के लिए करना क्या है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको डिटेल सिलेबस जो मैं आपको बताऊंगा ये पूरा आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको अप्रोप्रिएट मटेरियल देखना है कि मटेरियल कहाँ से मिलना है। ये नहीं कि कहीं से भी वीडियो उठाई और वो देख ली, इस टाइप से आप जो है अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। आपको बिल्कुल अप्रोप्रिएट होना है कि कौन सा जो है आपको मटेरियल पढ़ना है, और कहाँ से क्या पढ़ना है, और कितना पढ़ना है। स्मार्ट स्टडी करनी है आपको हार्ड वर्क के साथ, तभी आपको जो है रिजल्ट मिलने वाला है इन 2 महीनों के अंदर अंदर। और अपने जो भी आप नोट्स बनाइए, खुद के नोट्स बनाने हैं। कहीं से आपको ये नहीं करना है कि यार कहीं से पीडीएफ डाउनलोड कर ली बाद में पढ़ लेंगे, वो आपसे नहीं करना है। क्योंकि जो भी आप हैंड नोट्स बनाते हैं वो हमने खुद लिखे होते हैं, और हमें जो है समझ में बहुत जल्दी आ जाते हैं। क्योंकि अगर आपके पास एक अपने हैंड नोट्स है और एक दूसरी पीडीएफ है किसी और की, तो आपको अपने हैंड नोट्स पढ़ने में जो है बहुत कम टाइम लगने वाला है, और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा वो, क्योंकि वो आपने खुद अपने हाथों से लिखा है। और अपनी स्टडी के साथ आपको कंसिस्ट रहना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आप जो है टारगेट सेट करके नहीं पढ़ते हैं। अगर आज आपने क्वालिटी क्वेश्चन पढ़ी तो आपका वो टॉपिक कंप्लीट नहीं होता, आप टाइप एंड वर्क में चले जाते हो या दूसरे टॉपिक कोई पढ़ने लग जाते हैं, जो कि बहुत बेकार चीज़ होती है। अपनी स्टडी के साथ कंसिस्ट रहना है। जो टॉपिक पहले आपने उठा लिया, जैसे आपने टाइम एंड वर्क उठाया, तो आपको जो है उसको पूरा बेसिक लेवल से शुरू करके पूरा हाई लेवल तक जाना है, ताकि आपकी मेंस की तैयारी भी जो है साथ साथ होती रहे। तो मैं आपको बिल्कुल ऐसे ही सीरीज चला रखी है मैंने एसवीपीओ की, जिससे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिलोजिज्म बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक आपको लेकर के गया हूँ। तो आप मेरी वीडियो वो जाकर के देख सकते हैं।
और हमें सेट टारगेट करना है वीक वाइज टारगेट सेट करना है और एनी हाउ उसको कंप्लीट करना है विद इन टाइम लिमिट। उस टाइम लिमिट में अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 2 महीने का टाइम है, 60 डेज इनफ है आपकी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए और मेंस की तैयारी के लिए, दोनों साथ साथ मैं आपको करवा के चल रहा हूँ। आप जो है बेसिक के लिए मेरी वीडियो देख सकते हैं और आप जो है क्वेश्चन कहीं से भी लगा सकते हैं। मैं अभी बोल रहा हूँ क्वेश्चन आप कहीं से भी लगा सकते हैं, कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक ले लीजिए या फिर आपके पास टेस्ट सीरीज हो तो वहां से भी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो इसके बाद अब मैं पैटर्न की बात करता हूँ एसबीआई क्लर्क के। तो इसमें आपके ये 2 एग्जाम होने वाले हैं। आपका एक प्रीलिम्स होने वाला है, एक मेंस होने वाला है। तो प्रीलिम्स में जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई होएंगे वो मेंस देंगे। मेंस वाइज में कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट आपकी मेरिट लिस्ट लगने वाली है। इस पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फाइनली आप सिलेक्टेड हो जाते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें प्रीलिम्स के सिलेबस की, तो प्रीलिम्स के सिलेबस में वही एसबीआई पीओ वाला सिलेबस है। इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, 3 सेक्शन पूछे जाएंगे, जिसमें आपके 20-20 मिनट्स जो है तीनों के लिए आपको अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। टोटल जो है 1 आवर का टाइम है और आपका इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। एक साल पहले 2017 की अगर हम बात करें तो उसमें आपका होता क्या था, यहाँ पर आपका कंपोजिट टाइम रहता था 60 मिनट्स का, लेकिन इस बार आपका ऐसा नहीं है। आपको 60 मिनट्स का टाइम है, लेकिन 20-20 मिनट्स की जो है विंडो आपकी रहेगी हर सेक्शन के लिए। तो आपको ये नहीं करना है कि एक सेक्शन अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लिया और बाकी के एक सेक्शन जो है वीक है आपका। तो आपको तीनों पे मेहनत करनी है बराबर, क्योंकि अगर तीनों पे मेहनत करोगे तभी आपका रिजल्ट आ पाएगा। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी आपको 20 मिनट्स है, अगर आपकी इंग्लिश बहुत वीक है तो आप 20 मिनट्स जो है आपके वेस्ट हो जाएंगे। उसमें जो दूसरे बच्चे होंगे वो आपसे जो है आगे निकल जाएंगे, आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो आपको जो है तीनों सेक्शन पे बराबर मेहनत करनी है। और अगर आप ये मेरी स्टडी को फॉलो करते हैं तो मैं 100% गारंटी लिख के दे रहा हूँ, आपके दोनों एग्जाम निकलेंगे, चाहे वो एसबीआई पीओ एग्जाम हो या एसबीआई क्लर्क एग्जाम हो। तो फ्रेंड्स ये हमारा प्रीलिम्स की बात थी। और अगर हम कट ऑफ की बात करें, जो पिछले साल 2018 में जो क्लर्क आया था उसकी प्रीलिम्स की कट ऑफ क्या थे, तो आप देख सकते हैं उसकी प्रीलिम्स की कट ऑफ। आपकी उत्तर प्रदेश से जो है ये 100 में से कट ऑफ है 69.25 गई थी। छत्तीसगढ़ की 67.25। इसी टाइप से आप सारी कट ऑफ देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने प्रोवाइड की है। दिल्ली की जो है 71.75 गई थी कट ऑफ। और आपकी यहाँ पे हरियाणा की 70.50, पंजाब की 71.50। तो ये कट ऑफ जो है रही थी स्टेट वाइज, मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। तो आप देख सकते हैं कि कंपटीशन कितना हाई है। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अभी से लग जाना है पूरा, और सिलेक्शन जो है आपका 100% गारंटेड होगा। ये मैं अभी दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है दूसरे बच्चों के कंपेयर में आगे निकल चुके हैं। आप अभी से सोचिए कि मुझे तैयारी करनी है, और इस कट ऑफ के बारे में मत सोचिए, क्योंकि यार पेपर का कोई भरोसा नहीं है कि कैसा पेपर आएगा। अगर पेपर टफ आता है तो ये कट ऑफ ऑब्वियसली डाउन जाएगी। अगर पेपर इससे सिंपल आया था तो ऑब्वियसली कट ऑफ है 80+ भी जो है आपकी कट ऑफ जा सकती है। तो आपको कट ऑफ को ध्यान में रखा नहीं करना है। जितना वहाँ पे क्वेश्चन बनेगा आपको बस अपना बेस्ट दे करके आना है। आपको ये सोचना है कि जितना मैंने क्वेश्चन कर लिया है, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा। आपको बस यही सोच लेकर के एग्जाम में उतरना है, और आपको सारे बेसिक पहले क्लियर करने हैं एग्जाम से पहले। और आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, कम से कम 5-6 टेस्ट आपको दे करके जाने हैं। तब आपका कॉन्फिडेंस जो है पूरा हाई लेवल पर रहेगा और आपका जो एग्जाम 100% निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद अगर हम बात करें मेंस की, तो मेंस में आपका क्या आता है। मेंस में आपका जनरल एंड फाइनेंस अवेयरनेस, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे, इसके लिए आपको 35 मिनट्स दी जाएगी। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट्स। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट्स। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो आपके 50 क्वेश्चन रहते हैं 60 मार्क्स की, उसमें भी 45 मिनट्स। टोटल आपके 190 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के, और आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे 40 मिनट। इसमें आपका कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, बस ये आपका ऑब्जेक्टिव लास्ट है। और एक चीज़ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसमें आपकी कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। सेक्शनल कट ऑफ आपकी एसबीआई के एग्जाम में है ही नहीं, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ तो आपकी है नहीं, ना प्रीलिम्स एग्जाम में है ना आपकी मेंस एग्जाम में है। तो अगर आपकी मान लो कट ऑफ गई 70 मार्क्स, अगर आप इंग्लिश में 0 मार्क्स भी ला रहे हो और 70 उनमें दोनों में लेके आ रहे हैं, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ऐसा आपको करना नहीं है, क्योंकि ऐसा होने नहीं वाला है कि 35-35 आपका रीजनिंग और मैथ में हो जाए। तो आपको जो तीनों में जो है अच्छा स्कोर करना है, ताकि आप जो है कट ऑफ तक ईजिली पहुंच सके। तो फ्रेंड्स इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपको पढ़ना कैसे है, मैंने आपको बताया आपकी स्टेट वाइज, आपकी जो है स्ट्रेटजी बिल्कुल वीक वाइज रहने वाली है। तो हमारा 8 वीक का कोर्स है, ये 60 डेज का कोर्स हमारा। वीक 1 से वीक 2 में आपको पढ़ना क्या है। वीक 1 से वीक 2 में आपको रीजनिंग में सिलोजिज्म करने हैं। और मैं बता रहा हूँ जो क्लर्क में जो सिलोजिज्म वगैरह जो भी पेपर आता है, बिल्कुल ईजी लेवल से, आप मॉडरेट लेवल का आप कह सकते हैं, जो कि बहुत मॉडरेट लेवल का आप कह सकते हैं। इजी तो नहीं कहेंगे, इजी से मॉडरेट लेवल का आपका रहता है। कुछ क्वेश्चन इजी आते हैं, कुछ जो है मॉडरेट रहते हैं, ज़्यादा हाई लेवल का
क्वेश्चन नहीं रहते। अगर प्रीवियस ईयर के पैटर्न की बात करें तो अगर वही फॉलो करता है तो आपका इजी टू मॉडरेट पेपर रहने वाला है। आप जो है विद इन 20 मिनट्स में जो है सारे क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर सकते हैं रीजनिंग और मैथ्स में। क्योंकि यार अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी करी है तो आप आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। आपकी प्रैक्टिस उस हिसाब से बन जाती है कि आपको 20 मिनट्स में जो है अटेम्प्ट करना है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो प्रैक्टिस अच्छी है जिनकी, और वो आराम से जो है 35 क्वेश्चन जो है विद इन 20 मिनट्स में कंप्लीट कर लेते हैं। तो वीक 1 से वीक 2 में आपको करना क्या है, सिलोइज्म करना है रीजनिंग में, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करने हैं, इनइक्वालिटीज करनी है, डायरेक्शन करने हैं और ब्लड रिलेशन आपको करने हैं। ये टॉपिक आपको जो है वीक 1 से वीक 2 के बीच में कंप्लीट कर लेने हैं। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो दोनों में फर्क क्या है, पीओ और क्लर्क में, आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन वहां पे आपको 5 मार्क्स का पूछा जाता है, लेकिन क्लर्क की बात करें तो आपको 15 मार्क्स सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में से आने वाले हैं। तो आपको इस टॉपिक पे बहुत अच्छी कमांड रखनी है, क्योंकि 15 मार्क्स आप विद इन 5 to 7 मिनट्स में आराम से ला सकते हैं, बहुत आराम से इजीली कर सकते हैं। और अगर आपने 15 मार्क्स ये 5-7 मिनट में ले लिया तो आप जो है मैथ्स में आराम से 30+ स्कोर करेंगे, जो कि बहुत अच्छा स्कोर रहेगा एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में। तो इसमें आपको करना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी करनी है। मैंने भी आपको जो है बिल्कुल शॉर्ट टिक पे की वीडियो बना चुका हूँ एक, आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के देख सकते हो वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोज़ के अपडेट टाइम टाइम मिलते रहे। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में आपको ग्रामर थोड़ी बहुत पढ़नी है, जिसमें आपके ग्रामर के लिए आपको बुक उठा के नहीं पढ़नी है। मैंने आपको एसबीआई पीओ की वीडियो में भी आपको यही बताया था कि आपको बुक उठा करके नहीं पढ़नी है ग्रामर की। आपको करना क्या है, जो भी पिछले साल के क्वेश्चन है या फिर आपके पास प्रीवियस ईयर की कोई बुक है, उसके जो भी मॉक टेस्ट है उसमें जो भी इंग्लिश के ग्रामर के जो क्वेश्चन रहते हैं, फाइंड द एरर, वो आपको देखने हैं और उसमें जो भी एरर्स है वो आपको समझना है। ठीक है, वहां से आपको जो है नोट डाउन करते चलना है कि कौन सा एरर क्या है। जब आप 100 से 200 क्वेश्चन कर लोगे तो आप अपने आप ही इतने परफेक्ट हो जाओगे कि सारे ग्रामर के जितने भी रूल्स है आपके टिप्स पर होंगे। उसके बाद आपको क्रॉस टेस्ट करना है साथ साथ इसके। ठीक है, बस ये दो चीज आपको करते रहनी है वीक 1 से वीक 2 तक। तो आपका ये टारगेट रहेगा वीक 1 से वीक 2 में। और अगर वीक 3 से वीक 4 की बात करें तो वीक 3 से वीक 4 में रीजनिंग में आपको करना क्या है, पजल्स करनी है, डेली 1 सेट लगाना है प्रीलिम्स का रीजनिंग का। ठीक है, इतना आप करोगे तो आपकी रीजनिंग लगभग कंप्लीट होगी प्रीलिम्स के अगर नजरिए से हम देखें तो आपको पजल्स और डेली 1 सेट ऑफ रीजनिंग प्रीलिम्स एग्जाम के लेवल का। और उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो उसमें आपको डीआई लगाने हैं, बेसिक लेवल के डीआई, जिसमें भी आपके कैलकुलेशन बेस्ड रहते हैं, जैसे परसेंटेज बेस्ड रहते हैं, फ्रैक्शन बेस्ड रहते हैं, या फिर पाई चार्ट वाले रहते हैं, वो वाले आपको डीआई इसमें लगाने हैं जो भी प्रीलिम्स एग्जाम में आते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको ये टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा, क्या, टाइम एंड वर्क, एज प्रॉब्लम्स, एवरेज, सीआईएसआई और सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आपको छोड़ना नहीं है। ये इसकी डेली प्रैक्टिस करनी है। डेली आप कम से कम 2 सेट लगाए, 10-10 के भी 2 सेट लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। डेली आप 20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के लगा रहे हैं, 10 सिंप्लीफिकेशन के लगा लिए, 10 अप्रोक्सीमेशन के लगा लिए, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस बन जाएगी। ये सब मैं आपको बिल्कुल अच्छे से कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक जो है आप मेरी वीडियो से ले सकते हैं। और क्वेश्चन मैंने पहले भी बोल रखे, कहीं से भी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगर मेरी वीडियो देखने के बाद बिल्कुल बेसिक से अगर आप देखते हैं तो 100% गारंटी लिख के दे रहा हूँ कि दुनिया का कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो क्वेश्चन आपसे ना बने वो बना ले। तो 100% आप जो है बिल्कुल अगर अपना देते तो आप एग्जाम को बहुत आराम से क्रैक कर ले जाएंगे। और अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको करना क्या है, डेली 1 आर्टिकल पढ़ना है द हिंदू का, क्लोज टेस्ट करना है। क्लोज टेस्ट आपको पहले ही मैंने बताया था वीक 1 से वीक 2 में, लेकिन इस बार भी आपको वही कंटिन्यू करना है। और सेंटेंस अरेंजमेंट आपको करते रहना है साथ साथ। इसके बाद आपका वीक 3 से वीक 4 खत्म हो जाता है। इसके बाद आता है वीक 5 से वीक 6 आपका। तो इन 2 हफ्तों में आपको करना क्या है, रीजनिंग में आपका लगभग खत्म हो चुका है प्रीलिम्स का सिलेबस। तो आपको करना क्या है, पजल्स करनी है, पजल पे प्रैक्टिस रखनी है, अच्छी कमांड रखनी है। लॉजिकल रीजनिंग जो कि मेंस का टॉपिक है वो आपको करना है अब। मशीन इनपुट आउटपुट, क्योंकि यार आपको मेंस का भी साथ साथ लेके चलना है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए प्रीलिम्स का आप एग्जाम दे करके आते हैं, मुझे पता है बीच में जो है एग्जाम के देने के बाद और रिजल्ट आने के बीच का जो समय होता है उसमें कोई पढ़ाई नहीं होती है। अगर आप कह रहे हैं कि पढ़ाई होती है, यार मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे ही पता है कि इसके बीच में कोई पढ़ाई नहीं होती है। तो यार आप फिर रिजल्ट आने के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो मेंस के बीच में सिर्फ 15 डेज बचते हैं, और फिर 15 दिन में जो है आप मेंस के सिलेबस को कवर नहीं कर सकते हैं। 100% मैं बोल रहा हूँ नहीं कवर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने पहले से स्टडी नहीं करी है तो आप जो है 15 दिन में कुछ नहीं कर पाएंगे, बस आपका प्रीलिम्स निकल के रह जाएगा और कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अभी से अपनी जो स्टडीज साथ साथ शुरू कर दीजिए। करंट अफेयर्स के लिए भी मैं बताने वाला हूँ लास्ट में कि करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है। और इसके बाद आपको मशीन इनपुट आउटपुट रीजनिंग में कर लिया, डेली 1 सेट लगाना है प्रीलिम्स लेवल का। डेली 1 सेट लगाना है आपको रीजनिंग के प्रीलिम्स लेवल का। कोई भी आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए या फिर प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक उठा लीजिए, उससे आप लगाइए। डेली लगाना है, अगर आप प्रीवियस ईयर की बुक से लगा रहे हैं तो आपको 20 मिनट का टाइम सेट करना है, और उस 20 मिनट में आपको लगा लेना है बिल्कुल अपना रीजनिंग का पूरा 35 के 35 क्वेश्चन। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें
तो आपको वीक 3 से वीक 4 में मैंने आपको बता दिया, वीक 5 से वीक 6 में आपको डीआई की प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी, अरिथमेटिक करनी है और सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन। अरिथमेटिक के जो भी टॉपिक बचे गए उनके अलावा वो मैं आपको करा दूंगा। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसके 15 क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ 15 में से 15 आप उठाए विद इन 5 to 7 मिनट्स में। इसकी प्रैक्टिस मैं बहुत अच्छे से करवाने वाला हूँ आपको एसबीआई क्लर्क के लिए, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए। बेसिक मैं बिल्कुल आपको अच्छे से कराने वाला हूँ उसमें। और इंग्लिश के लिए डेली 1 सेट, आपको अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 सेट लगाना है, उसको एनालाइज करना है, बाकी आपका काम इंग्लिश में हो चुका है, ठीक है। इसके बाद अगर लास्ट वीक की 2 वीक की बात करते हैं, तो लास्ट 2 वीक्स में आपको करना क्या है, डेली सोल्व करनी है 1 टेस्ट सीरीज ऑफ प्रीलिम्स। फिर उसको प्रीलिम्स को सेट, आपने 1 घंटे में प्रीलिम्स का एक टेस्ट सीरीज दिया, उसके बाद उसको एनालाइज करने में कम से कम 1 घंटा आपको लगाना है। जो आपसे क्वेश्चन नहीं बने हैं उसको देखना है कि वो कैसे हुआ है, कैसे आप, क्या आपकी गलती है, क्या आपके जो है आपकी कमजोरी रह रही है, उस पर आपको वर्क करना है। फिर डेली सोल्व करना है 1 सेट रीजनिंग का इस टेस्ट सीरीज से अलग, 1 सेट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, 1 सेट इंग्लिश का, फिर इसको एनालाइज करना है आपको। तो यहाँ पर पे आपको लगभग ले दे के आपको 2 घंटे यहाँ पर लग जाएंगे। लास्ट 2 वीक में आपको 4 घंटे यहाँ पर हो गए। फिर आपको डू मोर प्रैक्टिस ऑफ पजल एंड डीआई, अगर आप 1 घंटा और पजल और डीआई की प्रैक्टिस करते हो तो आपके 5 घंटे जो है आपको लास्ट के 2 वीक में आपको पढ़ना पड़ेगा। और साथ साथ अगर मैं आपको बता दूं कि आपको साथ साथ पढ़ना है आपको करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आपको करना क्या है, करंट अफेयर्स के लिए आपको द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ना है डेली। अगर द हिंदू का न्यूज़पेपर आप डेली नहीं पढ़ पा रहे, आपके पास टाइम नहीं बच पा रहा है, या फिर आप ऑफिस वर्किंग है, तो आपको करना क्या है, स्टडी आई के ऊपर आपको मिल जाएगी द हिंदू की वीकली, द हिंदू की वीकली समरी मिल आपको मिल जाती है, आपको वो डाउनलोड कर लेनी है और उसको पढ़ते रहना है, ठीक है। अगर आप द हिंदू की वीकली समरी पढ़ते रहेंगे तो मैं बोल देता हूँ आपको कि 90% जो भी करंट अफेयर्स है वो आपको वहां से आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको डेली पे डेली करना है। अगर आप डेली स्टडी आईक्यू से या फिर कोई भी जो भी आप साइट फॉलो कर रहे हैं उससे नहीं कर पा रहे हैं अपनी करंट अफेयर्स, तो आप जा करके कोई भी मंथली या फिर वीकली आप ले लीजिए। मैं तो वीकली कहूंगा कि आप वीकली एनालाइज करिए डेली न्यूज़, वीकली एनालाइज करिए न्यूज़ को, आपकी जो है वहां से पूरी करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये पूरी मेरी स्ट्रेटजी थी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल बैंकिंग ट्रिक्स 377 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस का अपडेट टाइम टाइम मिलते रहे। फ्रेंड्स मैंने जो आपको ये स्ट्रेटजी बताई, अगर आप इसी पूरे स्टडी प्लान को फॉलो करते हैं तो मैं 100% आपको लिख के दे रहा हूँ कि आपका जो है एग्जाम बहुत आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि अगर अभी आपके पास 60 डेज बचे, अगर आप टारगेट सेट करके वीक वाइज टारगेट सेट करके आप अपने टॉपिक को कवर करते हैं तो 100% आपके 60 डेज में सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। क्योंकि बैंकिंग का सिलेबस ज़्यादा नहीं है, बस कुछ लिमिटेड ही सिलेबस है जो कि आपके 8 वीक में जो है पॉसिबल है आपको एग्जाम क्रैक करना। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और शेयर करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।